नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब कल जेल से रिहा होंगे। समय पर आर्थर रोड की जेल की पेटी में जमानत के कागज नहीं पहुंचने के चलते वे आज रिहा नहीं हो पाए। आर्थर रोड के जेल अधीक्षक ने एनडीटीवी से कहा कि जमानत पेटी बंद हो चुकी है, अब सुबह ही खुलेगी। नियम सबके लिए समान है, इसलिए सुबह 10 बजे के बाद ही रिहाई होगी। ड्रग्स मामले में कल उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत के लिए कई शर्तें रखी हैं। वे बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। हर शुक्रवार को आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर एनसीबी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दे सकता है। कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अभिनेत्री जूही चावला ने दी। जमानत देने के बाद उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आर्यन घर आ जाएगा। The main thing is बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बिल्कुल। Thank you. अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है। एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। लेकिन आज कैसा लग रहा है मैम? क्या प्रक्रिया हुई? नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच गए हैं। कोरोना के आने के बाद से पहली बार दुनिया के बड़े नेता आमने सामने होंगे। G20 सम्मेलन में कोरोना, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। रोम में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ वो वहां पहुंचे भारतीय मूल के लोगों से भी गर्मजोशी से मिले। मोदी जी नरेंद्र भाई, केम छो? थैंक यू सो मच। મજામાં કેમ છો? बात 5 मिनट करवा दे तो सारू। મજામાં છો? મોદીજી નમસ્તે। अपने पंजाब दौरे के दूसरे दिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई तो हर व्यापारी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी। इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। पंजाब के बठिंडा में व्यापारियों के साथ बैठक करते आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनी तो हर व्यापारी को सुरक्षा मिलेगी और इंस्पेक्टर राज बंद होगा। जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। ये जो महीने का सिस्टम है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। पंजाब के व्यापारियों के साथ अरविंद केजरीवाल की एक महीने में ये तीसरी बैठक रही। बैठक में केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। ये बात मैंने जालंधर में और लुधियाना में भी कही थी। मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं, क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? चन्नी साहब कह रहे हैं मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा, करो ना, करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या, 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर केजरीवाल जानते और मानते हैं कि व्यापारी पंजाब और उसकी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। इसलिए अपने हर पंजाब दौरे में वो व्यापारियों के साथ जरूर बैठक कर रहे हैं। 3 बार ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज झांसी में यूपी खाद्य संकट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों और नेताओं की सांठगांठ से खाद की कालाबाजारी हो रही है।
हमने कहा है कि जो कर्ज है उनके वो हम चुका लेंगे। क्या लगता है खाद की दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, ये स्पष्ट है कि खाद की दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो काला बाजार करते हैं और अधिकारी हैं और जो नेता हैं, सबकी साठगांठ है। जो गरीब किसान है उसको खाद नहीं मिलती और जो सक्षम है वो खाद खरीद सकता है। इसके साथ साथ जो वितरण का जो सिस्टम था, जो सरकार का सिस्टम है, वो पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर लिया। उसको जानबूझ के दुर्बल किया, जानबूझ के खत्म किया, ताकि किसान को जो खाद का वितरण है वो ठीक तरह से नहीं हो और खाद उसको खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट से, ज्यादा महंगी खाद। वर्चुअल जगत बाल यौन शोषण अपराधियों के लिए अपने शिकार ढूंढने के लिए पसंदीदा जगह बन गई है, जिससे रोजाना हजारों बच्चों के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। इन्हें पकड़ने के लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की सहयोगी संस्था इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड केरल पुलिस की काउंटरिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन टीम को तकनीकी सहायता दे रही है, जिससे जमीन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। महामारी के दौरान नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामले की खोज में 95% की बढ़त देखी। इन ऑनलाइन सेक्स अपराधियों और बाल यौन शोषण अपराधियों को पकड़ने के लिए केरला पुलिस की CCSE या काउंटरिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन टीम साइबरड्रोम के तहत काम करते हुए वर्चुअल ट्रेंड की एक व्यापक डिजिटल समीक्षा कर रही है। हाल में पड़े एक छापे में टीम ने 429 डिवाइसेस जब्त किए, 370 मामले दर्ज किए और 28 लोगों को गिरफ्तार किया। हम ऑनलाइन गश्त लगाते हैं और हमने पाया कि इसमें लगभग 300% का इजाफा हुआ है। ये बढ़त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा थी। बाल यौन शोषण करने वालों को इस दौरान बच्चों को फुसलाने में ज्यादा आसानी हुई। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की सहयोगी संस्था इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ने भारत में अप्रैल 2020 में बाल यौन शोषण सामग्री पर एक रिपोर्ट जारी की, जिससे पता चला कि बाल पोर्नोग्राफी की मांग वेब पर 100 शहरों में औसतन 50 लाख प्रति महीने थी। ICPF केरल पुलिस की CCSE इकाई को तकनीकी मदद और संसाधन दे रही है, ताकि बच्चों को शोषण से बचाने के लिए उनकी जांच मजबूत की जा सके। हमने केरला पुलिस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐसे ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने का हमने ये निर्णय लिया और ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। अभी जून में केरला पुलिस ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, जहां पे ऑलमोस्ट 370 केस रजिस्टर हुए और 28 अरेस्ट हुए। तो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संकेत मिलते हैं कि लाखों बाल यौन अपराधी बच्चों के बलात्कारी और पोर्नोग्राफी की लत से ग्रस्त लोग ऑनलाइन सक्रिय हैं, जिससे बच्चों के लिए इंटरनेट बहुत ही खतरनाक हो गया है। बच्चों को इन ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए माँ बाप को उनके साथ और वक्त गुजारना चाहिए और स्वस्थ ऑनलाइन आदतों को बढ़ावा देना चाहिए। जरूरी लगे तो टेक्नोलॉजी टूल्स का सहारा भी ले सकते हैं। कानून के मुताबिक बाल पोर्नोग्राफी को देखना, उसे भेजना या रखना अपराध है, जिसकी 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड की मुहिम का मकसद देश भर के ऐसे पीड़ितों को कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद देना है, जिनका बचपन यौन शोषण की वजह से छीन लिया गया। हमारी मुहिम को दान देकर मदद का हाथ बढ़ाइए, ताकि बाल पीड़ितों को न्याय दिलाने की मुहिम में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV।